नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब वो खबरें जो दिन भर आज सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं। आइए नई सुबह के साथ शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। चुनावी राज्यों में कृषि कानूनों के विरोध में आज किसान नेता राकेश टिकैत बंगाल में करेंगे जनसभा। ये जनसभा सुबह 11 बजे से कोलकाता के मेयो रोड पर होगी, जबकि दूसरी नंदीग्राम में शाम 4 बजे आयोजित की जाएगी। इस दौरान किसान नेता वहां के किसानों से बात करेंगे और पूछेंगे क्या उन्हें एमएसपी मिल रहा है कि नहीं। इससे पहले किसान मोर्चा ने पश्चिम बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा चुनाव वाले 5 राज्यों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी हार जाती है तो उसका घमंड टूटेगा। आपको बता दें किसान मोर्चा ने एक अभियान शुरू किया है। इसका नाम है नो वोट टू बीजेपी, मतलब उस पार्टी को वोट न दें जो किसानों के खिलाफ है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। कोलकाता से सभी नेता दिल्ली पहुंचे। पांच राज्यों में चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मोहर। बंगाल के लिए 60 उम्मीदवारों के नाम हो चुके हैं तय। माना जा रहा है इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं। यह बैठक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए होगी। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में 27 मार्च से होगा मतदान। 2 मई को आएंगे नतीजे। नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमले को लेकर चुनाव आयोग कर सकता है कार्रवाई। ममता के सिक्योरिटी इंचार्ज पर गिर सकती है गाज। ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर बंगाल पुलिस ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपी। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं। चुनाव आयोग को भेजी गई रिपोर्ट में 4-5 लोगों के हमले का जिक्र नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल पर भारी भीड़ की मौजूदगी का हवाला दिया गया है। यह भी कहा गया है जहां घटना घटित हुई वहां का कोई स्पष्ट फुटेज नहीं है। अब इस मामले में चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी से आज शाम तक रिपोर्ट मांगी है। ऐसा माना जा रहा है चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर भी आज ही इस मामले को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। सीएम ममता बनर्जी को कोलकाता के अस्पताल से छुट्टी मिल गई। फिलहाल हड्डी में चोट के चलते उनके पैर में अब भी प्लास्टर है। वो कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती थी। अस्पताल के मुताबिक ममता बनर्जी पर इलाज का अच्छा असर हुआ है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि उनके बार बार बोलने पर उचित दिशा निर्देशों के साथ उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने ममता बनर्जी को 7 दिन बाद फिर से जांच करवाने की सलाह दी है। आपको बता दें ममता नामांकन दाखिल करने के बाद चुनाव प्रचार के दौरान नंदीग्राम के बिरुलिया बाजार में चोटिल हो गई थी। एनएसएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी महीने में खुदरा महंगाई दर में उछाल आया है। रिपोर्ट के मुताबिक महंगे पेट्रोल, डीजल और खाद्य वस्तुओं के चलते खुदरा महंगाई दर 5.03% रही है। वहीं जनवरी में खुदरा महंगाई दर 4.06% थी। इन आंकड़ों के मुताबिक सरकार को महंगाई के मोर्चे पर धक्का लगा है। क्वाड समिट में पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीन की आक्रामकता पर चर्चा हुई। क्वाड नेताओं का रुख भारत के प्रति सहानुभूति वाला रहा। क्वाड समिट में पूर्वी लद्दाख के मुद्दे पर ऐसे वक्त में चर्चा हुई जब भारत और चीन के बीच एलएसी पर कूटनीतिक स्तर पर 21वीं मीटिंग हो चुकी है। क्वाड की बैठक में पीएम मोदी ने कहा क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र शांति और स्थायित्व का महत्वपूर्ण स्तंभ बना रहेगा।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। माना जा रहा है कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका। पार्टी के कई बड़े चेहरे आरजेडी में शामिल। पार्टी प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा ने आरएलएसपी छोड़कर आरजेडी की सदस्यता ले ली। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा, रालोसपा में अब सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही बच गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 3 दिनों के दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। यहां गंगा आरती में हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति। वहीं आज अपने दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और बाबा के दर्शन पूजन करेंगे। राष्ट्रपति का 13 से 15 मार्च तक वाराणसी के साथ ही मिर्जापुर और सोनभद्र के दौरे का भी कार्यक्रम है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर। नागपुर, अकोला के अलावा पुणे में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। पुणे में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। इकतीस मार्च तक सभी स्कूल कॉलेजों को बंद करवाने का आदेश। वहीं पुणे में होटल, बार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के जलगांव में भी जनता कर्फ्यू लागू। 15 मार्च से सुबह 8 बजे तक लोगों को बाहर निकलने की पाबंदी लगा दी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 22,82,191। अब तक 21,17,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। 52,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 23,285 नए केसेस, 117 की मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,13,00,000 के पार तो 1,58,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई चिंता। एक दिन में 431 नए मामलों की पुष्टि, 2 की मौत। 6,42,000 के पार हुए मरीज। महाराष्ट्र में महामारी का कहर जारी। 24 घंटे में सामने आए 15,817 नए केस, 56 की मौत। 22,82,000 तक पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। तमिलनाडु में भी फिर से पैर पसार रहा है कोरोना। 24 घंटे में 670 नए मामले, 6 की मौत। 8.5 लाख से ज्यादा मरीजों की संख्या। दिल्ली पुलिस के हत्या चढ़ा आनंदू गैंग का शार्प शूटर। 7 मार्च को द्वारका के एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर की थी हत्या। मनोज राठी के पास से पुलिस को 3 जिंदा कारतूस सहित एक पिस्टल और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद हुई। अट्ठाईस साल का आरोपी मनोज राठी बहादुरगढ़ हरियाणा का रहने वाला है। उसे बहादुरगढ़ नजफगढ़ रोड से पकड़ा गया। लखनऊ के मलिहाबाद में एसटीएफ और आबकारी टीम का छापा। लाखों की अवैध शराब का जखीरा बरामद। पुलिस ने प्रधानपति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पंचायत चुनाव में खपाने की तैयारी थी। मौके से 109 पेटी शराब बरामद। साथ ही आरोपियों के पास से 10,000 कैश भी बरामद हुआ। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों का आतंक। आधा दर्जन लोगों ने 2 युवकों को बड़ी बेरहमी से पीटा। इन दबंगों ने बीच रोड पर युवकों को दौड़ाकर पीटा, हवाई फायरिंग की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। घटना सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के निजामपुर गांव की। मारपीट करने वाले कौन है यह अभी पता नहीं लग पाया है। यूपी के प्रयागराज में महिला को बेरहमी से पीटा। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत। बेटी से छेड़खानी का विरोध कर रही थी महिला। युवकों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित परिवार की सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया।
मध्य प्रदेश के इंदौर में घर में घुसे आधा दर्जन डकैत, लाखों के जेवरात लूट कर फरार। देर रात इस वारदात में एक महिला समेत 3 लोग घायल। लुटेरों ने घर में मौजूद लोगों के साथ मारपीट भी की। यूपी के कासगंज में 2 नाबालिगों को सेल्फी लेना महंगा पड़ गया। पैर फिसलने से तालाब में गिरी दोनों नाबालिगों की मौत। जानकारी मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा। गोताखोरों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकाला गया। केंद्र कर्मचारियों को 1 जुलाई से मिलेगा पूरा महंगाई भत्ता। मिलेगी महंगाई भत्ते की तीनों बकाया किश्तें। केंद्र सरकार का फैसला। महंगाई की मार झेल रहे लोगों को एक और झटका। अप्रैल में बढ़ने वाले हैं एलईडी टीवी के दाम। टीवी में इस्तेमाल होने वाला ओपन सेल पैनल 35% महंगा। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की कई कारों पर भारी डिस्काउंट। कंपनी कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट दे रही है। भारतीय रेलवे की पुश पुल तकनीक से 12 राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें तैयार। यात्रियों को होगा फायदा, 90 मिनट की होगी बचत। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा 2022 से पहले कोरोना संकट के पहले के स्तर पर नहीं पहुंच पाएगी वैश्विक अर्थव्यवस्था। 17 राज्यों ने लागू किया 1 नेशन 1 राशन कार्ड सिस्टम। देश के किसी भी कोने में ले सकेंगे राशन। दूसरे राज्य में जाकर काम करने वालों को होगा फायदा। गजब की छलांग लगाते टाइगर श्रॉफ ने वीडियो शेयर किया। कहा स्पाइडरमैन गेम वीडियो हुआ वायरल। एक अवार्ड फंक्शन में नोरा फतेही ने चंकी पांडे और राजकुमार राव को सिखाए अपने गाने गर्मी के डांस स्टेप्स। वीडियो वायरल। अब चाय और कॉफी नहीं पिएंगी आलिया भट्ट। स्किन को ग्लोइंग बनाए रखने के लिए छोड़ी चाय कॉफी। आर्थिक तंगी में हैं बिट्टू के चाइल्ड आर्टिस्ट। प्रियंका चोपड़ा करेंगी मदद। ऑस्कर के नॉमिनेटेड फिल्म बिट्टू। विकी कौशल ने घोड़े पर चढ़कर स्टंट किया। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की तस्वीर। बोले लग रहा हूं ना मजनू भाई की पेंटिंग जैसा। अपनी फिल्म रूही के लिए दिल्ली के थिएटर के टिकट काउंटर पर टिकट बेचने लगे राजकुमार राव। तस्वीर वायरल। पाकिस्तान में वेडिंग फोटोशूट में दिखा शेर का बच्चा। तस्वीरें और वीडियो वायरल। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट करेगा कार्रवाई। नस्ली भेदभाव के आरोपों पर बोले प्रिंस विलियम। शाही परिवार नहीं करता नस्लवाद का समर्थन। बकिंघम पैलेस ने कहा हैरी और मेगन बहुत प्रिय। सऊदी अरब ने बंद की 184 चीनी वेबसाइट्स। इन वेबसाइट्स पर फर्जी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहा था चीन। पाकिस्तान में दोबारा बैन होगा टिकटॉक। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने टेलीकॉम अथॉरिटी को आदेश दिया अश्लील सामग्री परोसने के आरोप। पहली बार क्वाड मीट में वर्चुअली मिले बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी। चारों लीडर्स ने वर्चुअल स्पेस पर की चर्चा। कोविड पर भी विशेष ध्यान। भारत के विरोध के बावजूद ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएगा चीन। 14वीं पंचवर्षीय योजना को मंजूरी दी। भारतीय वैक्सीन मिलने पर खुश हुआ कनाडा। बिलबोर्ड पर पीएम मोदी की तस्वीर लगाकर धन्यवाद दिया। यूएस के टॉप कमांडर एडमिरल फिलिप डेविडसन की चेतावनी। चीन दुनिया के लिए बड़ा खतरा। ताइवान पर कर सकता है हमला। अमेरिका के साथ संबंध सुधारना चाहता है चीन। पीएम ली क्विंग ने कहा अमेरिका के साथ मतभेदों को सुलझाना चाहिए। कोरोना के बीच वैज्ञानिकों ने नए घातक वायरस डिजीज एक्स की चेतावनी जारी की। कोरोना से भी तेज फैलने वाला वायरस इबोला जैसा घातक है। भारत की साल टी20 में पहली हार। इंग्लैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया। 12 टी20 के बाद घर में ही मिली शिकस्त।
पहले टॉस जीतकर इंग्लैंड ने किया गेंदबाजी का फैसला। टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही, 22 रन पर ही गिर गए थे 3 विकेट्स। टीम इंडिया की ओर से एकमात्र बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने शानदार अर्धशतक जड़ा, खेली 67 रनों की पारी। इंग्लैंड को मिला था 125 रनों का लक्ष्य, महज 15.3 ओवर में ही हासिल कर ली जीत। चहल और सुंदर को एक विकेट। 5 T20 मैचेस की सीरीज का अगला मुकाबला कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।